नहीं, देखिए, मेरे पास एक पत्र आया है स्पीड पोस्ट से, और ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिला से, और कोई चंपा सोम या सोमा के नाम से ये पत्र है, और मेरे घर के पते से यह पत्र मिला है, स्पीड पोस्ट से आया है, और जिसमें ये कहा गया है कि मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि मैं, यानी वो टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी पार्टी के नेता हैं, और ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, और मेरे बारे में कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू कुत्ते हैं, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद, और आपकी हत्या कर दी जाएगी फलाने तिथि तक। और बाकायदा उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर, अपना पूरा पता और स्पीड पोस्ट से सारी चीज़ों को भेजा है। तो मैंने केवल सीनियर एसपी पटना को टेलीफोन करके पूरी जानकारी दे दिया है, और ये पत्र उनको स्पीड पोस्ट के, उनको व्हाट्सएप के द्वारा हमने भेज भी दिया, ताकि अग्रतर कार्रवाई हो, कि उनकी सूचनार्थ हो, कोई सिरफिरा है, कौन है, क्या है, क्योंकि इतनी हिम्मत करना कि बाकायदा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, स्पीड पोस्ट से है, किस डाकखाने से आया, कहाँ से डिलीवर हुआ, पूरी जानकारी, पूरी चीज़ दी हुई है। तो कोई पागल है, सिरफिरा है, या किस प्रकार का व्यक्ति, तो जांच का विषय है। इसलिए मैंने पटना की सीनियर एसपी को टेलीफोन करके पूरी सूचना उपलब्ध करा दी है, ताकि वो उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ राजनीति बहुत तेज हो गई है, खास करके महागठबंधन के नेताओं के द्वारा इसे सीमांचल को एक तरह से डिस्टर्ब करने के लिए ये यात्रा। देखिए, ये लोग इतने घबरा गए हैं। अरे, देश का गृह मंत्री अगर किसी देश के किसी राज्य में जाता है तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ये तो हिंदुस्तान का ही दौरा कर रहे हैं ना, कोई पाकिस्तान तो नहीं जा रहे हैं, कोई अन्य देश तो नहीं जा रहे हैं। तो पता नहीं, इतनी हाय तौबा, इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं, और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बात की जा रही है। वो क्या बोलेंगे ये भी ये बता रहे हैं, मैंने हम लोग को तो पता ही नहीं कि वो क्या भाषण करेंगे, लेकिन इनको मालूम है कि क्या क्या बोलने वाले हैं। तो मैं जदयू के नेताओं से, राजद के नेताओं से कहूँगा, ये लोकतंत्र है, हर नेता को कहीं भी जाने का अधिकार है। नीतीश कुमार देश के किसी राज्य में जा सकते हैं, जब वो यूपी से चुनाव लड़ने का सोच सकते हैं, तो कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है क्या। और देखिए, एक बड़ी रैली होगी, हम लोग का प्रयास है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उस रैली में शामिल हों, मुख्य से सीमांचल के ज़िले के लोग उसमें शामिल होंगे, और अमित शाह जी की बीजेपी के विधायक, सांसद, एमएलसी, कोर कमेटी की बैठक, इसके अलावा उनका विभाग का भी जो कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो उनके गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ कार्यक्रम वो भी वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और देखिए, एक पूरा ये इलाका एक संवेदनशील इलाका है। बांग्लादेश की सीमा किशनगंज से कुछ ही दूरी पर है, और नेपाल भी सटा हुआ है। तो जो बॉर्डरिंग इलाके होते हैं वो हमेशा संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। तो इसलिए एक बार अपने विभाग का रिव्यू भी करेंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे अनेक उनके कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए मैं जदयू के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि घबराइए नहीं। उनको घबराहट इस बात की है कि गठबंधन के टूटने का वो जवाब देंगे, कि वो राजद जदयू के नेताओं को जवाब देंगे कि किसने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, कौन झूठ बोल रहा है। इन तमाम बातों का वो खुलासा करेंगे। इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि इनकी पोल खुल जाएगी। ये जो कह रहे थे कि और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, चिराग पासवान को मोहरा बनाया जा रहा था, आरसीपीसी को बिना पूछे मंत्री बना दिया गया। तो हो सकता है कि इन तमाम बातों का वो जवाब दें अमित शाह, और फिर इनकी कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए ये घबराए हुए हैं। तो घबराने की क्या बात है। तो इसलिए जदयू राजद के नेताओं से मैं अपील करूंगा कि अनावश्यक बयानबाजी न करें। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को आने का, जाने का, बाकी का अधिकार है। और जहाँ तक मैंने सुना कि चीता के बारे में जो बात कही गई, ये बहुत ही हास्यास्पद है। 1952 में ही भारत में चीता जो थे वो प्रलुप्त जाति में उसको शामिल कर लिया गया था। यानी 52 के बाद इस देश में कोई चीता उपलब्ध नहीं था। तो ये नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि नामीबिया से एक लुप्त प्रजाति के जीव को लाकर यहाँ रखा गया है। तो ये तो देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तो दहाड़ नहीं रहा है। अब उनको शायद ये भी नहीं मालूम है कि चीता जो है वो दहाड़ता नहीं है, ये शेर दहाड़ता है, सिंह दहाड़ता है। अभी कोई बिहार के नेता कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले नरेंद्र मोदी लाए थे,
गुजरात के अंदर, उनको शेर, सिंह, चीता, पैंथर इसका अंतर ही पता नहीं है। तो इन लोगों को क्या मालूम है, ये लोग तो हर चीज़ की आलोचना करना जानते हैं। तो जिस नामीबिया से चीता लाने का पूरे दुनिया के अंदर भारत की प्रशंसा हो रही है, इसको रीलोकेट किया गया है, तो उसके बारे में भी ये हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इनको नरेंद्र मोदी की कोई भी उपलब्धि जो है इनको पसंद नहीं है। और आज जो ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो हमारी पार्टी के जो पूर्व राज्य से भूमि सुधार मंत्री हैं रामस्वरूप तन्वर का बयान आया है, ये सारे लोगों को तो पहले नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, वो पहले से जब वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई, तो क्या दोबारा तिबारा उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे? क्या 10 लाख का कोटा इसी प्रकार पूरा करेंगे? पिछले 15 साल में नीतीश जी के कार्यकाल में जितने लोगों को नियुक्त किया गया, फिर दोबारा तिबारा उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र बांट कर क्या 10 लाख का टारगेट पूरा करेंगे? देखिए, इन्होंने तो वायदा किया था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 5 लाख नई सरकारी नौकरी के लिए पद सृजित किए जाएंगे और 5 लाख लोगों को कहाँ कहाँ नौकरी देंगे उसका ऐलान किया जाएगा। आज लगभग 1.25 महीना तो हो गया, कैबिनेट की किसी बैठक में 5 लाख नए रोजगार, नई सरकारी नौकरी किस विभाग में सृजित किया जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अभी कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, ये तो जुड़कर लाख में नहीं पहुंचेगा। तो देखिए, चुनाव में वोट लेने के लिए तो कुछ भी बोल दिया और अब चक्कर में पड़ गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं कि नौकरी दे कहाँ से, न तो पैसा देने के लिए न नौकरी है। तो इसीलिए ये लोग पुराने जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उन लोगों को दोबारा तिबारा नियुक्ति पत्र बांटकर अपना कोटा पूरा करने का प्रयास करेंगे, फिर भी वो कोटा पूरा नहीं कर पाएंगे। सर, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बार बार महागठबंधन सरकार के वादों को गिना रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने की जगह पर उल्टे कहा जा रहा है कि ये लोग अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी की उनकी नहीं सुनेगी, उनका भाव नहीं बढ़ेगा। अरे भाई देखिए, हम लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने सरकारी नौकरी नहीं कहा था, रोजगार। और हम लोगों ने देश में 2 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष रोजगार सृजित किया है। अगर सड़क बन रही है तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? अगर रेल की लाइन बिछ रही तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? अगर पूंजीगत परिवहन और हवाई अड्डा बन रहा है, बंदरगाह बन रहे हैं, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? अगर मनरेगा में काम हो रहा तो क्या रोजगार नहीं मिलता है? अगर किन्हीं लोगों को बैंक से ऋण मिल रहा मुद्रा योजना के तहत, तो क्या ऋण से वो रोजगार नहीं है? क्या वो स्वरोजगार नहीं है? हम लोगों ने सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया, हम लोगों ने रोजगार की बात कही है। और आपने कहा है सरकारी नौकरी, और नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख नहीं 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, नौकरी और रोजगार में फ़र्क है। नौकरी जो सरकार देती है, सरकार जो नियुक्त करती है सरकारी विभागों में, वह सरकारी नौकरी, अपने सरकारी नौकरी का वायदा किया, हमने सरकारी नौकरी का वायदा नहीं किया। हमने 2 करोड़ रोजगार सृजित करने का वायदा किया है और पिछले 8 साल में हमने प्रति वर्ष 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित किया। अगर इनको देखना हो तो जाकर देखें, जो पुल पुलिया बन रहा है, जो ब्रिज बन रहे हैं, जो सड़क बन रही है, उसके अंदर लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला उनको दिखाई पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने जो वायदा किया है 10 लाख या 20 लाख, वो कैसे पूरा करेंगे? अभी 1.25 महीना हो गया, उस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं।